नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कक्षा 9वीं के क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत तृतीय अध्याय रसखान के सवैये। रसखान की सवैये की व्याख्या से पहले रसखान को संक्षिप्त रूप में जान लें। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के आसपास रहा करते थे, किंतु कृष्ण की भक्ति प्रेम ने इनको ब्रजभूमि की ओर आकर्षित कर लिया। इनके विषय में किंवदंतियाँ हैं कि वो सुजान नाम के लड़की से प्रेम किया करते थे। उनसे विरह वेदना के बाद, विरक्त होने के बाद वे कृष्ण की भक्ति की ओर इनका मन आकर्षित हुआ और फिर कृष्ण की भक्ति करने लगे। उसके बाद ये ब्रज चले आए, ब्रजभूमि में चले आए, कृष्ण की नगरी में चले आए और फिर वहाँ विट्ठल नाथ जी से कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में माना जाता है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण ही नहीं बल्कि कृष्ण की ब्रजभूमि, कृष्ण से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसके प्रति भी इन्होंने जो प्रेम भक्ति दिखाया है वह अद्वितीय है। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति निष्ठा को इस बात से पता लगाया जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतना तक कह दिया कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये। तात्पर्य कि ऐसे एक मुसलमान कृष्ण भक्त कवि पर करोड़ों हिंदू कृष्ण भक्त कवि को न्यौछावर किया जा सकता है। इनकी भाषा ब्रज की भाषा, लोक भाषा ब्रज भाषा है। ये मूलतः सवैये में ही लिखते हैं। यहाँ रसखान के 4 पद प्रस्तुत हैं, 4 सवैये प्रस्तुत हैं। पहले और दूसरे सवैये में, पहले सवैये में वो कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति, कृष्ण के ब्रजभूमि में वो जन्म लेना चाहता है, चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, किसी भी जीव के रूप में जन्म ले, वो ब्रजभूमि के आसपास ही जन्म लेना चाहते हैं। और दूसरे सवैये में वो कृष्ण की से जुड़ी हुई वस्तुओं के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। तीसरे पद में रसखान यह बताने का प्रयास किए हैं कि गोपियाँ किस तरह से कृष्ण को चाहती हैं कि वह कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। और चौथे सवैये में गोपियाँ द्वारा रसखान गोपियों की विवशता को प्रस्तुत करवाया है। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम सवैये का व्याख्या शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंदे की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूले कदम्ब की डारन। कालिंद कूले कदम्ब की डारन। तो ये रसखान का एक सवैया था जिसका इस तरीके से सस्वर पाठन कर सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी। तात्पर्य कि यहाँ पे मानुष हो मतलब होना, रसखानी अर्थात रसखान, बसों मतलब बसना, ब्रज मतलब ब्रजभूमि, गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन मतलब ग्वाला। तो ये रसखान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं
इसी गोकुल गांव के, ब्रज के इसी गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहाँ बसो बस मेरो, चराओ नित नंद की धेनु मंझारो। जो यानी कि जो, यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं, हो मतलब होना, जो पशु बनाना चाहते हैं तो कहाँ बसो मेरो, चराओ नित नंद की धेनु मंझारन। तात्पर्य यह कि रसखान कहना चाहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य आप बनाते हैं तो मुझे ब्रज के इसी गोकुल के ग्वारण के रूप में, ग्वाले के रूप में जन्म देना, और यदि पशु बनाना तो मुझे उसी गांव के रूप में जन्म देना जो नंद बाबा की धेनु, यानी अर्थात नंद बाबू की, जहाँ पे नंद बाबा के धेनु मंझारन अर्थात बीच में, मतलब साफ करना चाहते हैं कि यदि मैं पशु हूँ तो गांव के रूप में जन्म लूँ, ताकि मैं नंद बाबा के गांव के बीच में चरा करूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पहाड़ हूँ, पाहन मतलब पहाड़, हाँ मतलब होना, यदि पहाड़ हूँ तो वही गिरी को, वही गिरी मतलब वही पर्वत के रूप में हूँ, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि ने, हरि छत्र के रूप में पुरंदर धारण किया गया था, अर्थात पर्वत को धारण किया था। अर्थात यदि मैं पहाड़ हूँ तो उसी पहाड़ के रूप में हूँ, उसी गिरी के रूप में हूँ जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी हूँ, जो खग हो तो, यदि मैं पक्षी, खग मतलब पक्षी, तो जो खग हो तो, यदि मैं पक्षी हूँ तो बसेरो करो, मैं बसा करूँ, मैं वहाँ रहा करूँ। कहाँ तो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डाले, मिली मतलब मिलना, कालिंदी मतलब यमुना होता है, तो मिली काल कदम्ब की उस शाखा पे मैं निवास करूं, जो शाखा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी की ओर झुका हुआ है, जिस पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। यदि मैं पक्षु हूं तो। दूसरे पद की व्याख्या रसखान इस रूप में करते हैं, कृष्ण के से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति वो अपने प्रेम भक्ति प्रकट करते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिरारो। या लकुटी, लकुटी मतलब छोटी सी लाठी, अरु मतलब और, कामरिया मतलब कंबल, पर राज तिहु, तिहु मतलब तीन, पुर मतलब तीनों लोक को तजी डारो, तजी मतलब त्याग देना, डारो मतलब छोड़ देना। तो यह है कि या लकुटी अरु कामरिया पर, यदि लकुटी और कांवरिया हमें मिल जाए, कामरिया यानी कृष्ण की यदि लाठी और कम्बल हमें मिल जाए तो राज तिहुपुर को तजिडारा, तो मैं तीनों लोक के राज्य को भी छोड़ दूंगा। तात्पर्य कि एक तरफ श्री कृष्ण हमें तीनों लोक का राज्य दे और एक तरफ वो अपनी लकुटी और कम्बल दे, तो मैं लकुटी और कम्बल को लेना ही पसंद करूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुखनंद की गाय चरावन बिसारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। आठों सिद्धि मतलब 8 प्रकार के सिद्धि, 9 प्रकार की निधि, इन दोनों के सुखों को, आठों सिद्धि और नवो निधि के सुख को हम बिसार देंगे, छोड़ देंगे। किसके? तो नंद की गाय चराई बिसारो। यदि एक तरफ मुझे 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं नंद बाबा की गाय को चराने के लिए यदि मिल जाए तो मैं उसे क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। तात्पर्य कि नंद बाबा की गाय यदि चराने को मिल जाए तो ये 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि के सुख भी हमें नहीं चाहिए। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तहाड़ निहारो। रसखान कवो इन आखिन सो, रसखान कहना चाहते हैं कि रसखान कवो इन आखिन सो, रसखान चिंता व्यक्त करते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से कब देख पाऊंगा ब्रज के वन, बाग और तहाड़, तड़ाग। यहाँ पे ब्रज के वन यानी कि वन, बाग मतलब उपवन, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखना। रसखान कहना चाहते हैं कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखूंगा।
कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारव। कोटि के एक कलधौत के धाम, कोटित मतलब करोड़ों, एक कलधौत, कलधौत का मतलब स्वर्ण महल भी होता है, और नहीं तो कलधौत का मतलब एक इंद्र भी होता है। तो कलधौत यहाँ पे तात्पर्य वही है, इंद्र के धाम मतलब स्वर्ग, इंद्र का धाम यानी कि स्वर्ग। तो कोटिक एक कलधौत के धाम, करील, करील मतलब छोटे झाड़ीदार जो वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो घास नुमा जो झाड़ी होता है वो। तो करील के कुंजन ऊपर बारव, कहते हैं कि मैं इन छोटे छोटे घास के वन पर मैं कोटि के कलधौत के धाव को 12 मतलब छोड़ देंगे, निछावर कर दूंगा, कि यदि मुझे इस वन में रहने को मिल जाए, करीर के कुंजन में रहने को मिल जाए, तो भी मैं कोटि के कलधौत के धाम, करोड़ों ऐसे स्वर्ग को छोड़ दूंगा। तीसरे सवैये में गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना तो चाहती है, किंतु श्री कृष्ण के बांसुरी के को वह अपने होठों से लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी को वह अपनी सौतन समझती है। क्योंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं तो वह पूरा का पूरा ध्यान बांसुरी की ओर ही देते हैं, वह गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अतः गोपियां बांसुरी को सौतन ही समझती है। तो तीसरे पद में यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि मोरे पखा सिरे ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कोटी बाना, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भावत तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धैर्य धेरा न धरूंगी, धैर्य धेरा न धरूंगी। यहाँ बात यह है कि गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना क्यों चाहती है। तो बात ऐसी है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियां यहाँ अकेली जान पड़ती है। ऐसे में विरह में है गोपियां, तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि तू ही श्री कृष्ण क्यों न बन जाती, जिससे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो। तो उसी में से एक गोपी वो कहती है कि मैं कृष्ण का रूप तो धारण कर लूँगी, परंतु उसकी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, तात्पर्य यह कि गोपी कहती है कि मैं मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहरौरी, और गुंज की माल को, गुंज का मतलब एक विशेष प्रकार का पुष्प है, तो गुंज की माल गरे, गरे मतलब गला, गरे पहरौरी, मैं मोर के पंख को सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज के माल भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, और मैं पीताम्बर ओढ़कर, पीले वस्त्र ओढ़कर, पीले वस्त्र पहनकर, लय लकुटी यानी छोटी लकुटी लेकर, बन गोधन ग्वारिन संग फिरौरी, मैं गोधन बन ग्वारिनों के संग में फिरती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। भाव तो मतलब भाना, पसंद आना, वो ही मतलब वही, मेरो रस खानी मतलब गोपी कहती हैं कि मुझे भी वो पसंद आता है। तात्पर्य कि कृष्ण, कृष्ण मुझे पसंद आता है, इसीलिए सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, जो जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर यह कि एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण का पूरा रूप धारण करने को तैयार हूँ, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरूंगी। यहाँ या मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर मतलब कृष्ण, की अधरान, अधरान मतलब होठ। तात्पर्य कि किंतु मैं मुरली को, मुरलीधर की बांसुरी को यानी कृष्ण की बांसुरी को, वो बांसुरी जो कृष्ण अपने होठों पर रखा करते थे, जो कृष्ण बजाया करते थे, उस बांसुरी को मैं अपनी होठों पर नहीं रख सकती, मैं उसे बजा नहीं सकती।
तो इस प्रकार से गोपियाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। चौथे पद में गोपियाँ की विवस्था सामने आती है। एक गोपी कहती हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण की धुन को नहीं सुनूंगी, कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनूंगी। बावजूद इसके श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए विवश हो जाती है। वो कहती है, काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहो कि तो न समझे, माई रीबा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। प्रिय गोपियाँ कहती हैं कि कान निदय अंगूरी रही बो, मैं अपने कान में उंगली देकर रहूंगी, जब ही मुरली धुनी मंद बजाई हैं, जब वो श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली दे रखूंगी। मोहनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गहो। मोहनी तान यानी श्री कृष्ण की जो तान है, जो राग है, वो रसखानी अटा चढ़ी, श्री कृष्ण अटारी चढ़कर गोधन गहे तो गहे। तात्पर्य यह कि मैं श्री कृष्ण की बांसुरी को धुन को नहीं सुनूंगी, चाहे वो गोधन, गोधन एक लोक गीत है, या यूँ कहे कि श्री कृष्ण द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो गोधन वो गाए तो गाए, किंतु मैं अपने कानों में उंगली दे रखूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, पुकार के, टेरी मतलब पुकारना, टेरी कहो मतलब पुकार कर कहना, सिगरे ब्रज लोगनी, मैं सारे ब्रज लोग को मैं आज ये कह देना चाहती हूँ कि काल्हि को कितनो समझे, चाहे मुझे कोई कितना भी समझा ले, हम कृष्ण की बांसुरी धुन को नहीं सुनूंगी, चाहे लोग मुझे कितना ही समझा ले। मारी बा मुख की मुस्कानी, माई, लेकिन क्या होता है कि बांसुरी की जैसे ही धुन बजता है वह गोपियाँ विवश हो जाती है सुनने को, और इसीलिए वह फिर अपना बचाव में वह माई से कहती है, अपनी माँ से कहती है कि माई रिबा मुख की मुस्कानी, माई मैं उसकी मुख की मुस्कान को संहारी, मैं संहार नहीं सकती है, न जह न जह न जह, हे माई उसकी मुख की मुस्कान को संहारी नहीं जाती है, न जह न जह न जह। तो इस प्रकार से रसखान के 4 सवैये की व्याख्या आज के इस वीडियो में हमने करी।